Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11th and our chapter name is collection of data and it is our fifth part. In this part we understand about the census and the sample investigations techniques and their merit and demerits. So dear students, today we understand about first of all the census method. पहले तो ये देख लें कि normally ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. The census and sample investigation are the two popular approach used by the statisticians to collect the primary data. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सैम्पल इन्वेस्टिगेशन और सेंसस इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है. अप्रोच का सेंस या दृष्टिकोण से जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो किसके थ्रू पसंद किया जाता है? स्टैटिशियन, यानी कि जो स्टैटिशियन जो स्टैटिक्स को एनालिसिस करने का काम करते हैं, प्राइमरी डेटा को अंडरस्टैंड करने के बेसिस पे उनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है इन दोनों मेथड को यूज करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं सेंसस मेथड की अगर बात करें तो जनगणना कहते हैं. जनगणना तो कहता है अ सर्वे विच इंक्लूड्स द एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन. एक ऐसा सर्वे जो पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को क्या करता है? इंक्लूड करता है, अपने अंदर समाहित करता है. इज नोन एज द सेंसस और द मेथड ऑफ द कंप्लीट इन्यूमरेशंस. ऐसा सर्वे जो पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को अपने सर्वे में इन्वॉल्व करता है उसे हम सेंसस मेथड्स के नाम से जानते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द डाटा आर कलेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट डाटा आर कलेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सेंसस मेथड. यानी कि सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पॉपुलेशन में जो इन्वेस्टिगेशन हम करने जा रहे हैं उसमें हर एक डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं. तो पॉपुलेशन और द यूनिवर्स की अगर बात करें तो नॉर्मली है क्या? इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ आइटम विच आर ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्शंस. कहता है कि इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ आइटम्स. इसमें मतलब एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट होता है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. रिक्वायरमेंट का सेंस क्या पे है? जैसे स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा? डेटा जो कलेक्ट करना चाहता है, जिस इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. विच आर फॉर द इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन. जिसका इंटरेस्ट का था किसी पर्टिकुलर सेक्शन को होता है. जैसे इंडिया में अगर गवर्नमेंट को ये जानना है कि कितने लोग गरीब हैं तो वो क्या करते हैं? उस गरीबी से रिलेटेड जो मेज़र उसने जनरेट कर रखे हैं, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन की सिचुएशन अगर हम बात करते हैं उसके लिए जो लाइन उसने जनरेट कर रखी है उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस डेटा में होंगे या इस तरह के सर्वे में होंगे. In other words, it is the set of all items of interesting in the particular section. ये क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें जो पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं जहाँ का इन्वेस्टिगेशन का उससे रिलेटेड सारे आइटम इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कंडक्ट अ सर्वे अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर सर्वे कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में स्कूल के, then all the students of that school will continue to population or the inverse. तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं वो पॉपुलेशन को के रूप में एक कंटिन्यूड सिचुएशन में रहते हैं या उनको कैलकुलेट करने का काम किया था कि हाँ इतने बच्चों पे हमने कैलकुलेशन किया है. अ यूनिवर्स में बी इन्फिनिट और द इनफाइनाइट finite or infinite. The universe is said to be infinite when the member of observation under the study are fixed or known. कहता है कि इस सिचुएशन की अगर बात करें, इन्फिनिट की बात करें या फिनिट की बात करें तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हम सर्वे करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें फिक्स्ड नंबर के बारे में पता होता है कि हमें कितने नंबर्स पे सर्वे करना है. इस तरह की सिचुएशन यूनिवर्स और पॉपुलेशन को इंडिकेट करती है नॉर्मली. जैसे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है. अ यूनिवर्स इज इन्फिनिट व्हेन अ नंबर ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन इट आर अनलिमिटेड एंड द इन्यूमरेबल और द क्राउड वॉचिंग द क्रिकेट. अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? अ नंबर ऑफ इन्फिनिट के नंबर की अगर बात करें तो व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड
इन इट आर अनलिमिटेड, जो उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं अगर वो अनलिमिटेड हो। जैसे क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं, तो आपने अक्सर देखा क्रिकेट के मैच की जब बात करते हैं तो जो क्राउड वॉच मैच को वॉच कर रहा होता है, हम अप्रॉक्स की बात करते हैं, लगभग इतने, हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है, अगर 10,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है तो हम 10,000 की बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उससे ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, तो वो सिचुएशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, इफ mark obtained by each and every students of class 12th in economics of a genius school Delhi is recorded for the analysis। ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी किस स्कूल के, जीनियस स्कूल दिल्ली के, आर रिकॉर्डेड फॉर एनालिसिस, इट विल बी कॉल्ड अ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगर हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक बच्चे के रिकॉर्ड मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो सेंसस कहलाता है। अब मेरिट्स क्या होता है, नॉर्मली अगर इसकी मेरिट्स की बात करें तो इंसेंटिव स्टडीज़ की अगर बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हमारा इंसेंटिव स्टडीज़ है, जिसमें अंडर द सेंसस मेथड और डाटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम। तो जिससे पहले ही बताया गया, सेंसस मेथड का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसमें हर एक डेटा को कलेक्ट करने का काम किया जाता है फॉर ऑफ द पॉपुलेशन का। It enables to study more than one aspect of each items of population। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास डेटा जब अलग अलग तरीके के होते हैं तो अलग अलग डेटा अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उस सिचुएशन क्या होगा, अलग अलग डेटा अलग अलग लोगों के लिए जब इंपॉर्टेंट होते हैं तो सिचुएशन में लोग ऐसे सर्वे को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेंसस इंडिया विच इज कंडक्ट आफ्टर 10 ईयर। इंडिया के सेंसस मेथड की बात करें या सेंसस की बात करें तो इंडिया में हर 10 साल बाद कैलकुलेट किया जाता है, पॉपुलेशन को कैलकुलेशन के लिए रखा जाता है। डाटा आर कलेक्टेड रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज, मेल फीमेल, एजुकेशन लेवल, रिसोर्सेज ऑफ इनकम एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से किया जाता है, उसमें मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, रिसोर्सेज ऑफ हमारे इनकम के हैं वो क्या है। तो ये अगर अलग अलग चीज़ों की देखें तो हम मेल फीमेल्स के डेटा को अलग कर सकते हैं, फीमेल्स एजुकेशन डेटा अलग कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अलग कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं हम इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सेंसस मेथड का क्या एक मेरिट है। अब बात करें रिलायबल डाटा, तो द डाटा कलेक्टेड अंडर दिस मेथड इज लाइकली टू बी मोर रिलायबल। इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एंड द अकॉर्ड्स इन द सेंसस एवरी आइटम्स इज ऑब्जर्व पर्सनली। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो हर क्या करते हैं, दोनों पर्सनली इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से रूबरू होते हैं, तब ये डेटा कलेक्ट होता है। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, यानी विश्वास हम कर सकते हैं इस पर। सुटेबिलिटी की बात करें तो व्हेन द यूनिवर्स इज अ स्मॉल एंड ऑल यूनिट्स ऑफ universe are studies, the census method is suitable choice। अगर देखें यूनिवर्स, अगर जो पॉपुलेशन है, जो कंडीशन है, अगर वो छोटी है और हर एक चीज़ को हमको स्टडी करना है तो उसके लिए क्या है, हमारा सेंसस मेथड सबसे बेस्ट चॉइस आता है। द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हम पर्सनली इसमें कनेक्टिविटी में आते हैं, तो जब पर्सनली कनेक्टिविटी में आते हैं तो जो डेटा हमारे पास होता है वो ट्रूथ होता है, इसलिए इसकी डिग्री जो होती है वो हाई एक्यूरेसी की होती है। साथ ही बेसिक्स ऑफ द वेरियस सर्वे, इसका जो बेसिस होता है वो अलग अलग सर्वे को फोकस करके किया जाता है, यानी एक साथ हम बहुत सारे सर्वे को मेंटेन कर सकते हैं, ये इसका मेरिट है। बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो पहली सिचुएशन आती है एक्सपेंसिव मेथड। क्यों एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि इस मेथड में नॉर्मली हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो इन्वेस्टर होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो कैलकुलेशन को समझना, कैलकुलेशन को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा तीखा टास्क हो जाता है। इस सिचुएशन में हर जगह बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम एक्सपर्ट को मेंटेन नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जब हम इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को करते हैं तो इसमें टाइम टेकिंग होती है, टाइम ज़्यादा लेता है और साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव मेथड के थ्रू समझते हैं। द सेंसस इज अ वेरी कॉस्टली मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंस द डाटा आर कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि ये क्या करता है, एक्सपेंसिव क्यों है, जैसा कि लाइन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है, हर एक डेटा को कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के, और दिस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट द डिटेल्ड डाटा सच एज अ पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस एक्सेट्रा। तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह के डेटा का जो इस्तेमाल ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, जो क्या कलेक्ट करना चाहती है, पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि लोगों की जनसंख्या के बारे में जानना चाह सकती है, और या फिर एग्रीकल्चर सेंसस या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंडीशंस है उसके बारे में जानने की बात करती है। तो ये डेटा क्या होता है, उनके लिए होता है, और बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग। नो डाउट अगर हम बात करते हैं
कि हमारा एक्सपोर्ट जब जाता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, तो बड़ा एरिया होता है, तो बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन हम ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते हमको टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमर की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको पर्सनली बैठ के जब इन्वेस्टिगेट किया था तो टाइम लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो रिस्पोंडेंट है और जो इन्यूमरेटर है वो दोनों जब बैठते हैं तो इसको डील कर पाते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है वो टाइम लेता है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिकल एरर्स, कई बार पॉसिबिलिटीज होती है स्टैटिकल एरर्स की, यानी कि जो डेटा आप राइट लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो कई बार चांसेस होते हैं। कई बार डेटा जो इन्यूमरेटर होता है वो गलत भी लिख देता है। जैसे देयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द एरर्स, क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर में डेटा भी होता है। दिस मेथड ड्यू टू द नॉन रिस्पॉन्डेंस मेजरमेंट, लैक ऑफ correct indefinitions of the statistical units are the personal bias of investigator। कई बार इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, घर पे बैठे ही सारे इन्वेस्टिगेशन को कर देता है, उसको लगता है कि यही सारी चीज़ें होनी है, तो वो जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वो फेवरेबल नहीं होता है, वो पर्सनल बायस की सिचुएशन में होता है। तो इस वजह से क्या होता है, एरर होने के चांसेस बने रहते हैं। नीड ऑफ इन्यूमरेटर्स, तो लार्ज नंबर में इन्यूमरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ इन कैपेबिलिटीज की अगर बात करें, सेंसस मेथड कैन नॉट बी यूज द सेंस केस ऑफ इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया सकता, तो ये इसका डिमेरिट्स हैं। अब सैम्पलिंग मेथड की बात करते हैं, तो सैम्पलिंग मेथड जैसा सैंपल वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपके बारे में पता ही है। द सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दोज प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल ड्रॉ फॉर्म इट। जिसे यहाँ जो साफ साफ बताया जा रहा है उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। फिलहाल मैं इस लाइन को समझा दूँ पहले आपको। इसमें लिखा हुआ है सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में लर्न करने का काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉ फॉर्मेट। किस बेसिस पे? ड्रॉ फॉर्मेट पे। सैम्पली ड्रॉ फॉर्मेट का सेंस यहाँ पे है कि कुछ बेसिक सिचुएशन को लेके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। जैसे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, कुछ गिने चुने डेटा को एनालिसिस करके क्या करते हैं, उस बाकी डेटा का रिजल्ट एनालिसिस करने का काम कर लेते हैं। जैसे हमने ABCDEFG 26 जो हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स होता है उसमें से A को एनालिसिस कर लिया, C को एनालिसिस कर लिया, F को एनालिसिस कर लिया या G को एनालिसिस कर दिया और बाकी को उसी हिसाब से छोड़ दिया। तो हमने इसकी के एनालिसिस के बेसिस पे बाकी के रिजल्ट को भी सेम समझा। तो ये सिचुएशन होती है। इन सैम्पलिंग मेथड, instead of the every item of inverse only a part of universe is the studies and the conclusion are draw on the same basis of the entire। जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा है, बहुत सारे डेटा है अलग अलग तरीके, तो हमने क्या किया, अलग अलग डेटा को एक साथ लिया और उनको यहाँ पे स्टडी कर लिया और इसी के बेसिस पे बाकी जो डेटा है उनको हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि ये डेटा, इन डेटा का भी रिजल्ट एक ही होगा या इस तरीके से होगा। द सैम्पलिंग मेथड प्रोसेस इन्वॉल्व द मेनली द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। कौन कौन सा? द सेलेक्टिंग द सैंपल्स, सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करता है, कैसे सेलेक्ट करना है। द कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है ये जरूरी है। और मेकिंग द इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, और इन्फरेंस जो पॉपुलेशन के बीच में उसको जनरेट करते हैं। ये 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग मेथड को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं मेरिट, रिलायबिलिटी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली द कलेक्शन ऑफ डाटा अंडर द सैंपल मेथड आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सर्विस वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर। ये ज़्यादा इसमें भी हम रिलायबल हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो सर्विसेज करने वाले लोग होते हैं, जो इस तरह के डेटा को एनालिसिस करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेंड और एक्सपर्ट होते हैं। यानी इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो ट्रेंड होता है पूरी तरीके से, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि उसके जो अनुभव हैं वो सही हैं। फिर कहता है इकोनॉमिकल, क्योंकि हम बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करने के बजाय कुछ गिने चुने डेटा को एनालिसिस करते हैं तो उन पे जो बहुत कम खर्चे होते हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल होता है। फिर कहता है लेस टाइम कंज्यूमिंग, जैसे हमने सेंसस की बात की तो सेंसस में ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सारे आइटम को इन्वेस्टिगेट ना करके कुछ गिने चुने आइटम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कंपेयर टू सेंसस इसमें बहुत कम टाइम लगता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, द डाटा कलेक्टेड थ्रू द सैंपल मेथड हैव द ग्रेटर स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो सैंपल मेथड में क्या है कि बहुत बड़ा स्कोप होता है फ्लेक्सिबिलिटी के, यानी उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, बदलाव हो सकता है। लेकिन सेंसस मेथड में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो फिक्स सिचुएशन होती है, वो अब अगले बार जब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तब हम उस पर समझ पाएंगे।
detailed information, it is always possible to collect the detailed information in the sample math survey as it save the both time and money. तो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि उन सब में तो हम डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, टाइम और मनी दोनों को हमको सेव करने का काम करता है। सेंसस मेथड के कैलकुलेशन के बाद, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे कम डेटा होने की वजह से क्या होता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से कहा तो ये जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है वो एक्सपर्ट होता है, लेकिन बाकी टाइम देखें तो ज़्यादा जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट ही हो। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि वो जो डेटा हमको दिया जा रहा है सैम्पलिंग मेथड के थ्रू वो सही ही होगा। दूसरे सैम्पलिंग एरर्स, पॉसिबिलिटीज़ है कि रैंडमली डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो कुछ सही होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि जिसको हम उठा रहे हैं वो सही हो बाकी गलत हो। तो ये एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि बाकी डेटा को हम राइट ऑफ पूरी तरीके से नहीं मान सकते। हेरिटेगन्स पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड व्हेन द पॉपुलेशन पॉसेस और द हेरिटेगन्स कैरेक्टर्स। यानी अगर मान लीजिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो वहाँ पे हम इस अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे हम चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को हमको समझना जरूरी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती। लेस रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत कम रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को। इस सैम्पल मेथड इज नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज डिपेंड ऑन द माइंड सेट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसे कहना नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके माइंड और एटीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत कम होते हैं ऐसे एक्सपर्ट लोग। फिर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज स्मॉल, द सैंपल सर्वे इज अननेसेसरी। ठीक है, अगर सैंपल सर्वे, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है, कम लोग हैं, तो वहाँ हमको सैम्पलिंग सर्वे का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वहाँ तो हम सीधे पर्सनली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर नॉट सुटेबल सैंपल, ये हर एक सर्वे के लिए सुटेबल नहीं होता। दैट्स मीन व्हाट, द सैंपल इन्वेस्टिगेशन इज of no use for such survey where the information about the whole universe is required such as a population census। तो उस जगह पे ये हमारा काम नहीं करता, क्योंकि अगर जहाँ हमें पॉपुलेशन सेंसस के हर एक इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो दो चार लोगों को स्टडी करके हम बाकी लोगों के बारे में बता नहीं सकते। तो ये इसकी डेमेरिट्स है। Thank you. In this video, if you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. That's all.